आज की इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई बैंक को एनालाइज करने वाले हैं, इसके स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही हम ये जानेंगे कि इसको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। कंपनी पे कोई कर्ज तो नहीं है, और अगर कर्ज है तो कितना है, कंपनी का प्रॉफिट कितना निकल रहा है ईयरली, कंपनी ग्रोथ कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए हम देखने वाले हैं कंपनी को। यहाँ पर मैं किसी भी तरीके का सजेशन नहीं दे रहा हूँ। कंपनी को बाय करना, सेल करना, होल्ड करना, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहले हम यहाँ देखें कि कंपनी ने क्या रिटर्न्स दिए, तो एक दिन के टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो 0.96 का रिटर्न आपको देखने को मिलता है, 0.96% का, जो कि तकरीबन 11.20 रुपये बनते हैं जाके। अगर हम 1 वीक के हिसाब से देखें तो लॉस में है कंपनी हमारी 0.80% के। वहीं अगर 1 मंथ के टाइम फ्रेम में देखें तो 4.91% के लॉस में कंपनी हमें दिखाई देती है। पर अगर हम ईयरली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि कंपनी हमारी 23.55% के प्रॉफिट में है। और अगर हम 3 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तकरीबन 69.07% के रिटर्न देखने को मिलते हैं। अगर हम 5 साल में जाते हैं तो हमें 181% का रिटर्न देखने को मिलता है। वहीं अगर हम ऑल टाइम पे जाते हैं तो ऑल टाइम पे हमें देखने को मिलता है 4406.15% का रिटर्न, जो कि काफ़ी बड़ा रिटर्न है एक हिसाब से। अभी हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो फंडामेंटल्स पे यहाँ पर सबसे पहले हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिलती है, जो कि है 8,24,854 करोड़। आरओआई की बात करें तो 16.90% है। पीई रेशियो टीटीएम की बात करें तो 18.20 है। ईपीएस टीटीएम की बात करें तो 64.38 है। वहीं अगर हम पीबी रेशियो की बात करें तो 3.08 है। डिविडेंड की बात करें तो 0.85% है। वहीं अगर हम इंडस्ट्री पी की बात करें तो 13.72 है। बुक वैल्यू हमारी 380.89 है। वहीं डेब्ट की बात करें, कर्ज कितना है कंपनी पे, तो नील है, कोई कर्ज नहीं है फिलहाल। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 आता है, और फेस वैल्यू से कुछ खास मतलब नहीं है हमारा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। तो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। 2020 में हमारी कंपनी का रेवेन्यू था 1,49,786 करोड़। 2021 में हमारा 1,61,192 करोड़ गया। 2022 में 1,57,536 करोड़। इसी तरीके से इंक्रीजिंग में यह 24 का रेवेन्यू हमारा 2,36,038 करोड़ गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ हम बात करें नेटवर्थ कितनी है कंपनी के, तो नेटवर्थ भी हमें यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में ही दिख रही है कि हर साल प्रतिवर्ष नेटवर्थ बढ़ती ही जा रही है कंपनी की। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमें क्रिस्टल क्लियर देखने को मिलता है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है 2020 से ही, और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो वो आपके पैसे को बढ़ाकर देने की क्षमता रखती है। अगर वो प्रॉफिट ही नहीं कर रही है तो फिर कंपनी किसी काम की नहीं है आपके लिए। कंपनी का प्रॉफिट जिस हिसाब से डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करते हैं तो अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम होल्डिंग पैटर्न की बात करें कि किसने कितना होल्ड कर रखा है कंपनी के शेयर्स को, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है FIIs जो है हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, उनके पास तकरीबन 45.47% स्टॉक्स हैं। म्यूचुअल फंड्स के पास तकरीबन 29.18% हैं। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास तकरीबन 15.52% हैं। वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं हमारी आपकी तरह, उनके पास तकरीबन 9.83% स्टॉक हैं। अभी बात करते हैं कि कंपनी को हमें अपने पास रोकना चाहिए या फिर नहीं रोकना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर एनालिस्ट्स की एक रिपोर्ट देखने को मिलती है, एग्रीगेटेड बाय रेफिनेटिव फ्रॉम 41 एनालिस्ट। तो 41 एनालिस्ट्स की एक रिपोर्ट है जिसमें एवरेज ये निकाला जा रहा है इनके अकॉर्डिंग कि बाय करने के लिए हमें 90% ऐसे एनालिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि बाय करना है। एवरेज उनका निकाला जाए तो 7% होल्ड करने के लिए भी बोल रहे हैं, वहीं सेल करने के लिए तकरीबन 2% बोल रहे हैं। मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा बाय करने के लिए बोल रहे हैं। इन फ्यूचर आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को अपने पास रखते हैं। 3 साल, 4 साल या 5 साल तक अगर आप रखते हैं तो अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं।